हेलो एवरीवन, हम आपको इस वीडियो में नीट काउंसलिंग 2025 की जानकारी बताएंगे। आपकी काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रही है, काउंसलिंग कब तक चलेगी, कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा और काउंसलिंग का क्या प्रोसेस रहेगा, कंप्लीटली जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी। आपको वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कंप्लीटली समझ आ जाएगा कि आपकी काउंसलिंग का क्या प्रोसेस रहता है, आपको कैसे सीट अलॉट होती है और किस राउंड तक आप सीट अलॉट करवा सकते हो। तो कंप्लीट जानकारी आपको बताएंगे। कौन सा राउंड फ्री एग्जिट रहेगा, सारी जानकारी इस वीडियो में बताई जाएगी। तो आपकी बात चल रही है नीट काउंसलिंग 2025 की। सबसे पहले हम आपको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाएंगे कि क्या प्रोसेस रहता है नीट काउंसलिंग 2025 का। देखिए यहाँ पे नीट चार्ट फॉर प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग, यहाँ पे ये फ्लो चार्ट है नीट काउंसलिंग का। यहाँ पे ऑनलाइन मेडिकल काउंसलिंग एमसीसी द्वारा किया जाता है, ऑल इंडिया कोटा का। जो कि आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उसके बाद आपको पेमेंट ऑफ फीस पे करनी पड़ती है, उसके बाद आपको सिक्योरिटी फीस जो कि रिफंडेबल होती है वो आपको जमा करानी पड़ती है। फिर उसके बाद आपको सबमिट चॉइस करना है, व्यू मॉडिफाई, लॉक चॉइस और प्रोसेसिंग ऑफ रिजल्ट, ये आपका प्रोसेस रहता है। तो अब आपको बताते हैं किस प्रकार स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाते हैं। पहले सबसे पहले फर्स्ट राउंड स्टार्ट होता है। फर्स्ट राउंड स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने के बाद आपका फर्स्ट राउंड सीट अलॉटेड। अगर आपने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन किया है और उसके बाद आपने चॉइस फिलिंग की है तो आपको फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा। अलॉटमेंट रिजल्ट में अगर आपको सीट अलॉट हो गई और नहीं हुई तो दोनों में क्या करना है आपको। अगर आपको सीट अलॉट नहीं हुई तो आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हो, आप सेकंड राउंड में जाना होगा। सेकंड राउंड में आपको कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा, जो नए स्टूडेंट आएंगे वो कर सकते हैं फ्रेश राउंड सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन। तो आपको सेकंड राउंड के लिए आप एलिजिबल हो, आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है। अगर आपको फर्स्ट राउंड में ही कॉलेज अलॉट हो गया तो ये क्लोज अलॉट हो गया तो आप ये एकदम फ्री एग्जिट कर सकते हो, इसको आप छोड़ सकते हो। अगर आप ये लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, कॉलेज में जाके आप अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा के आप वहाँ से कॉलेज ले सकते हो। अगर आपको ये कॉलेज नहीं लेनी, आपको ये कॉलेज पसंद नहीं है, आपको अच्छी कॉलेज लेनी है तो आप इसके लिए फ्री एग्जिट हो, आपका कोई पेमेंट नहीं काटा जाएगा और आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हो, आप अपग्रेडेशन ले सकते हो सेकंड राउंड में। तो आप सेकंड राउंड में आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, ये एकदम फ्री एग्जिट होता है फर्स्ट राउंड। तो इसके बाद अगर आप अपग्रेडेशन ले वो सेकंड राउंड के लिए, और अगर आप नहीं लेना चाहते हो अपग्रेडेशन तो आप कंटिन्यू स्टडी अलॉटेड इंस्टीट्यूट, जो इंस्टीट्यूट आपको अलॉट हुआ है उसमें आप इंस्टीट्यूट में आप स्टडी कर सकते हो। अब बात होगी सेकंड राउंड की, यहाँ पे राउंड सेकंड की। यहाँ पे राउंड सेकंड में आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो, जिन्होंने नहीं किया फर्स्ट राउंड में। वो जिन्होंने फर्स्ट राउंड में ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है उनको रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वो यहाँ पे चॉइस फिलिंग करेंगे। आपको फिर यहाँ पे चॉइस फिलिंग करनी है। अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुई तो आप चॉइस फिलिंग करेंगे। अब आप फ्री एग्जिट लेना चाहते हो यहाँ से अपग्रेडेशन सेकंड राउंड के लिए, उसमें कॉलेज फर्स्ट राउंड में अलॉट हुई तो उसको लेना नहीं चाहते हो तो आप सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग करोगे। दोनों से ही आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। फिर चॉइस फिलिंग करने के बाद सेकंड राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, यहाँ पे सेकंड राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा। उसके बाद अगर आपको राउंड सेकंड में सीट अलॉटेड हो गई तो आपको क्या करना है, और नहीं हुई तो क्या करना है। देखिए यहाँ पे अगर आपको सेकंड राउंड में सीट अलॉट नहीं हुई तो आप एलिजिबल हो फर्दर राउंड के लिए, जो कि लास्ट राउंड थर्ड राउंड के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो। आपको फिर से चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, आपको कॉलेज नहीं मिली इसमें। अगर आपको कॉलेज मिल गई सेकंड राउंड में तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे क्रेडिट द कैंडिडेट मस्ट रिलीव फॉर राउंड वन कॉलेज ज्वाइन राउंड टू अलॉटेड कॉलेज। अगर आपको सेकंड राउंड में कॉलेज मिल गया, आपने फर्स्ट राउंड के कॉलेज मिला था उससे अच्छा मिल गया तो आप सेकंड राउंड को ले सकते हो, उसमें जाके आप डॉक्यूमेंट जमा करवा सकते हो। अगर आपको अच्छा नहीं था, फर्स्ट वाले लेना है तो फर्स्ट वाले में आप पहले से जमा करवा रखे होंगे तो वो डॉक्यूमेंट आप वहाँ से कॉलेज इंस्टीट्यूट ले सकते हो। अगर आपको सेकंड राउंड में ये भी पसंद नहीं आया कॉलेज, आप सेकंड राउंड की लिस्ट ये कॉलेज सीट अलॉट हुआ है वो भी आप नहीं लेना चाहते हो तो आप रिपोर्टेड ज्वाइंट सिक्योरिटी फीस वो मतलब आपकी ले ली जाएगी, आपकी सिक्योरिटी फीस नहीं दी जाएगी, मतलब छीन ली जाएगी। यहाँ पे सिक्योरिटी फीस सेकंड फर्स्ट राउंड ही फ्री एग्जिट होता है, सेकंड राउंड नहीं होता है। और आपको अगर आपको कॉलेज लेनी है तो जाके आपको अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जाके आपको कंप्लीटली डॉक्यूमेंट जाके जमा कराने हैं और आप कॉलेज में स्टडी कर सकते हो। फिर आपका क्या रहेगा, राउंड थ्री। यहाँ पे अगर आप सेकंड राउंड में भी नहीं लिया अपने कॉलेज तो राउंड थ्री के लिए जा सकते हो, वहाँ से आपका फीस लगेगा। तो यहाँ राउंड थ्री की बात हो रही है। राउंड थ्री में आपको क्या करना होगा, यहाँ पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन, जो नहीं आए नए थे उनके लिए नया, और जो जिनने पहले कर रखा था उसको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। तो राउंड टू चॉइस विल बी
ट्रेड एड नल ऑफ हुई, जो राउंड 2 में चॉइस कर रखी थी वो आपकी हट जाएगी, वापस से आपको करना होगा। राउंड 3 का रिजल्ट आएगा, फिर आपका राउंड 3 का रिजल्ट आने के बाद अगर जिनको कॉलेज अलॉट राउंड 3 में भी नहीं हुई तो वो स्टे वैकेंसी राउंड में करवा सकते हो। और अगर आपको सीट अलॉटेड हो गई, आपको राउंड 3 में सीट अलॉट हो गई, आपको जाके रिपोर्ट करना है। अलॉट जो इंस्टीट्यूट हुआ था उसमें जाके कम्प्लीटली एडमिशन प्रोसेस, आपको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं, क्या क्या होगा वो सभी आपको डॉक्यूमेंट जमा कराना होगा। अगर आपने सेकंड राउंड से अपग्रेडेशन लिया था, आपको सेकंड में हो गई थी और थर्ड में अपग्रेडेशन लिया था, तो आप जाके वहाँ से डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, रिजाइन देना है और आपके थर्ड राउंड में आपको ज्वाइन करनी है। अगर आप थर्ड में नहीं करना चाहते हो तो आप सेकंड में भी कर सकते हो। आप सेकंड में आपने डॉक्यूमेंट जमा करा रखे हैं, वही कॉलेज आपको रहेगा। अगर आपने यहाँ पे अलॉटेड सीट एंड डज नॉट ज्वाइन, अगर आपने ये सीट अलॉट हो गई थर्ड राउंड में, अगर आपने इसको ज्वाइन नहीं की तो आपका पैसा काट लिया जाए, काउंसलिंग का एक भी पैसा नहीं मिलेगा, वापस रिफंड नहीं होगा, जो सिक्योरिटी फीस जमा होती है वो वापस नहीं मिलेगी। और यहाँ पे एक दूसरी मतलब इसके बाद आप इसको छोड़ नहीं सकते, थर्ड राउंड में जो कॉलेज अलॉट हुई है उसको आप छोड़ नहीं सकते। यहाँ पे एक बात है, सेकंड राउंड ये आ गया स्टे राउंड। यहाँ स्टे राउंड में आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने होंगे, जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग, यहाँ पे चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। चॉइस फिलिंग के बाद आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा। यहाँ पे सीट अलॉटमेंट रिजल्ट के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस हो रहे हैं। यहाँ पे एक तो हो रहा है अलॉटेड बट नॉट ज्वाइन, अगर आपने अलॉट हो गई आपको स्टे वैकेंसी में और आपने ज्वाइन नहीं की तो आपका पैसा तो ले लिया जाएगा और आपको 1 साल के लिए नीट एग्जामिनेशन से बाहर कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर आपने ज्वाइन कर ली तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। छोड़ना चाहते हो तो आपको यह ज्वाइन करनी होगी, हर हालत में आपको ये कॉलेज लेनी होगी। स्टे राउंड में जो कॉलेज अलॉट होती है वो। और यहाँ पे ज्वाइन, यहाँ पे आप अगर आपको मिल गई तो ज्वाइन जाके आप कैन नोट, अगर आप ज्वाइन करने के बाद आप यहाँ से रिजाइन नहीं ले सकते, ये इसका रूल्स है स्टे वैकेंसी राउंड का। ये कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में बताई है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको कंप्लीटली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती रहेगी। और आपकी काउंसलिंग कब से स्टार्ट होनी है देखिए हम बताते हैं। आपकी काउंसलिंग होगी जुलाई के सेकेंड वीक, 14-15 जुलाई से आपकी 14-15 जुलाई से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। तो आप MCC बहुत ही जल्दी काउंसलिंग का शेड्यूल और बुलेटिन की PDF आपको अपलोड करने वाला है। मेन वेबसाइट है MCC की, जो ओरिजिनल वेबसाइट है 2025 की, उस पर कुछ ही दिनों में नोटिस आने वाला है और आप काउंसलिंग जल्द ही स्टार्ट होने वाली है। काउंसलिंग में कोई वेट नहीं होगा, तो जल्दी आप काउंसलिंग स्टार्ट होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।